बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हम आपको पाक यूनिटी स्वीडन के इस बावकार और रंगारंग प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। किरण मुनव्वर और पाक यूनिटी स्वीडन की टीम का सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी जनाब, आज हम एक बहुत मशहूर और मारूफ फनकार, एक बहुत अच्छे इंसान और एक अदाकार इरफान हाशमी साहब का इंटरव्यू करेंगे। अगर मैं काका मन्ना और उंगले का जिक्र करूं तो ये वो किरदार हैं जो उनके नाम से ज़्यादा मशहूर हैं। यही एक अदाकार की असल कामयाबी है कि उसके ड्रामाई किरदार उसके नाम से ज़्यादा मशहूर हो जाएं। तो आप सब अपना कमेंट सेक्शन में हमें क्वेश्चंस कर सकते हैं और आप सब अपने सवालात जो आप इरफान हाशमी साहब से पूछना चाहते हैं हमें कमेंट्स करें। हम सब मिलकर इस प्रोग्राम को रंगारंग बनाएंगे और इरफान हाशमी जैसे बासलाहियत फनकार को खराज तहसीन पेश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पाक यूनिटी स्वीडन के रंग इरफान हाशमी के संग। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर कैसे हैं आप? जी सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे साथ जी आज टाइम शुक्रिया अल्लाह निकाला। का। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे साथ टाइम आवाज निकाला। जी जी बिस्मिल्लाह। जी सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? कट रही है आपकी आवाज, आवाज कट रही है आपकी, बंद हो जाती है। जी शायद कुछ थोड़ा नेट में प्रॉब्लम है। मेरी आवाज आ रही, मेरी आवाज जी आपको आ रही आपकी, जी मुझे क्लियर आ रही है आपकी मेरी, आवाज। मेरी आवाज आपको आ रही है तो मैं अकेले ही बोलता रहता हूँ। जी आ रही है हम माशाल्लाह हम तो आपको फिर ही सुनते सुनना हैं। चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हम मेरे, आप मेरी सुने, आपकी कट के आती, मेरी सुनते जी अगर आ रही है तो बोलूं। जी जी मेरा नाम जी इरफान हाशमी, सोना चांदी सीरियल पाकिस्तान की पहली सीरियल जिसमें मेरा रोल अदा किया था। हाय मेरा उंगला, हाय मेरा उंगला। उसके बाद वो शब्द है चली काका मन्ना अकलदाना, वो भी आपने देखा होगा। तो मैं आपके जी साथ इसको गुफ्तगू कर रहा हूँ। आप जो चाहे मुझसे पूछ सकते हैं इस वक्त, जो नगद उधार लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। जी जी तो सर ने हमें जो है वो नकद उधार की भी सहूलत दे दी है कि किसी को अगर चाहिए तो वो राब्ता कर लें। सर ये बताएं कि मैं अपने, आप कहाँ पैदा आपकी हुए बात और बहुत, आपने। आपकी आवाज बहुत कट रही है, यकीन करें। हेलो। जी जी मैं सुन रहा हूँ लेकिन आपकी आवाज आ नहीं रही। सर आप कहाँ पैदा हुए? मैं उधर के पास अस्पताल में, लाहौर में। लाहौर। और सर आपने अपनी इब्तदाई तालीम भी लाहौर से ही हासिल की? लाहौर, लाहौर में, जी लाहौर जी में नहीं। सर कैसे थिएटर में कैसे आना हुआ, किस तरह आपने अपनी अदाकारी शुरू की, थोड़ा सा बताएं हमारे देखने वालों को थोड़ा सा। जी जी लाहौर से ही सारा मामला हुआ, पैदाइश भी लाहौर से ही, शुरुआत भी लाहौर से ही। हमारे साथ इस प्रोग्राम में अबू बकर साहब भी होंगे, तो मैं उनको भी जरा अपने साथ ऑनलाइन कर लेती हूँ। शायद थोड़ा सिग्नल में प्रॉब्लम आ रहा है इरफान हाशमी साहब के। तो अबू बकर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी भी आवाज नहीं आ रही। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, नेटवर्क में जो गोल गोल आ रहा है, आगे कुछ मसला बना हुआ है। भाई जी की फोटो आ रही है मुझे। नो सर, आप जी अबू बोले बकर आप। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। देखो कट गई बात, आपकी भी नहीं आ रही, आपकी भी नहीं आ रही, आपकी भी नहीं आ रही। जी जी
आप बोल रहे हैं कुछ, मेरी बात आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है मुझे। मेरी बात आ रही है? जी जी। ठीक है। जो मेरी शुरुआत सोना चांदी से सीरियल से शुरू हुई, सोना चांदी से। सर उससे पहले आपने थिएटर भी किया? ये सबसे पहले मैंने थिएटर शुरू किया, थिएटर से मैंने स्टार्ट किया था, थिएटर अलमरा से। जी जी। उसके बाद जी फिर सोना चांदी से स्टार्ट किया, सर आप बताएं थोड़ा। जी मैं बता रहा हूँ, सोना चांदी मेरी पहली सीरियल थी। जी उसमें जी। असलम लंबू का रोल था, छोटा, मुन्नू भाई ने लिखा था, राइटर थे। जी तो उसके बाद असल उंगले के नाम से बड़ा मशहूर हुआ था, हाय मेरा उंगला, हाय मेरा उंगला। वो मेरा मेरी उंगला। पाकिस्तान की पहली सीरियल थी, जिससे मेरी पहचान बनी, पूरी जी। दुनिया में जो मशहूर हो गया हूँ उंगला। तो उसके बाद फिर मजीद ड्रामों में काम किया? उसके बाद फिर मैं थिएटर में करता रहा, फिल्मों में करता रहा, ड्रामों में करता रहा। फिर मेरा एक ड्रामा चला शब दे का, जिसमें काके मन्ने का बड़ा काके जबरदस्त रोल मन्ना। हुआ था वो। जी देखा होगा आपने काके जी मन्ना, बिल्कुल। कलजाना आपकी मेरा ख्याल अगर सबसे मशहूर था। सीरियल उसके देखी बाद जाए ऐसे तो। सिलसिला चल रहा। हम्म। हाँ जी, वो बहुत मशहूर हुआ था, पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हुआ था। जी। और उसके बाद फिर आपने किस ड्रामे में काम किया? उसके बाद तकरीबन बेशुमार मैंने ड्रामे किए, काफी ड्रामों में काम करता रहा। थिएटर मशहूर मेरे यही 2-3 थे, जिससे पूरी दुनिया में मेरी पहचान बन गई। मैं जहां भी गया, अमेरिका, नॉर्वे, जर्मनी, कनाडा, इंग्लैंड, बल्कि कनाडा में तो अक्सर सिख सरदार जो थे ना, सिख सरदार जी, जी वो जी। मुझे बड़ा पसंद करते थे। काका मन्ना साडा कलजाना आ गया था। साडा कजन। जी जी, बहुत ज्यादा मशहूर था वो। तो उसमें सर जब आप दूसरे मुल्कों में जाते हैं और आपको इस तरह प्यार मिलता है तो आप कैसा महसूस करते हैं? ऐसा फनकार जो है हर किसी को। मुझे लगा ऐसा ही, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पाकिस्तान में फिर रहा हूँ। मुझे अपनाहियत का, परदेसी का होने का एहसास ही नहीं दिया उन्होंने। इतना हम्म। मजेदार काम था माशाल्लाह, बहुत इज्जत दी उन्होंने। जहां भी गए इज्जत ही मिली माशाल्लाह। अबू बकर साहब आपको आवाज आपकी आ रही है? नहीं। मुझे आपकी दोनों की बात आ रही है। जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। नहीं नहीं नहीं, मेरी आवाज आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है आपको? जो है नेट में कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आवाज ब्रेक हो जाती है। अब मैं दरमियान में आ गया आप दोनों के। हाँ जी। सर आपको अबू बकर साहब की आवाज आ रही है? नहीं जी, आपकी आ रही है सिर्फ। हाँ। तो सर मैं ये पूछने लगी थी कि टीवी और थिएटर का फर्क है, ये कुछ खास फर्क है? आपने दोनों जगह काम किया। थिएटर में हम जब थिएटर के अंदर चले जाते हैं ना, तो लाइफ रहता है, 2-2.5 घंटे हम थिएटर पे ही रहते हैं। तो टीवी पे अगर कोई मसला मसाइल हो जाए तो कट हो जाता है, हम दोबारा सीन कर लेते हैं। लेकिन थिएटर में अगर गलती हो जाए तो फिर हमें टमाटर पड़ते हैं, टमाटर, ओए भूल गया से याद ही नहीं डायलॉग है, तो काफी अंडे भी पड़ते हैं। तो ये फर्क है, थिएटर लाइव होता है, टीवी में कट हो जाता है, फिर दोबारा सीन हो जाता है। तो ऐसा फर्क से हम थोड़ी सी बहुत इसमें यानी जद्दोजहद, हम पूरा स्क्रिप्ट याद करके थिएटर में करते हैं। और अगर कुछ ऐसा हो जाए तो फिर आप लोग खुद से ही बात बना लेते हैं आगे से, या? वो देखिए जी, हम खुद से तो बहुत ज्यादा करते हैं, थिएटर तो हमें सिर्फ एक थोड़ा सा आइडिया देता है। हम्म। जितना और भी हम आपस में एक दूसरे के साथ मिल मिला के करते रहते हैं। जब आदमी पुराना हो जाता है, अगर भूल भी जाए तो किसी न किसी तरह अपने आप को कवर कर लेता है। नए तो साथी के लिए जरा प्रॉब्लम होती है, भूल गया तो हो गया, भूल गया, ऑडियंस की नजर में हो गया, ऑडियंस उसे पकड़ लेती है। हाँ, तो सर आपको ज्यादा मजा किस पे आया, थिएटर में या टीवी पे? थिएटर पे मजा आया, क्योंकि थिएटर पे एक लाइव काम है, बड़ी टेंशन के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ वो काम करना पड़ता है।
टीवी पे तो हम रिलैक्स हो जाते हैं, फिल्म में रिलैक्स हो जाते हैं, वही कहना कट हो गया तो थोड़ा सा बैठ गए, फिर दोबारा याद कर लिए, फिर कर लिए। थिएटर में माफी नहीं है, गुंजाइश नहीं है कट की। तो सर आपको इसके अलावा आपने फिल्म में भी काम किया, फिल्म में मैंने काम बहुत करने। फिल्मों में काम किया, बहुत चला, मेरी टाइटल फिल्म थी, उसके बाद खानवीर थी। तो सर फिल्म में काम करने का फिल्म जैसे कहते हैं ना, आप थिएटर करो फिर टीवी करो, जी जी फिल्म में ऐसा होता है कि भाई जब हम थिएटर करते हैं तो हमें शौक होता है हम टीवी पे जाएं, टीवी पे शौक होता है हम फिर फिल्म में जाएं, तो मीडिया बड़ा बढ़ जाता है जी, ये थोड़ा सा फर्क है। सही। तो आपको सबसे ज्यादा मजा थिएटर में रहा? हाँ जी, थिएटर में बहुत मजा रहा, अभी हम थिएटर करते हैं तो इंशाल्लाह बहुत मजा आता है जी। सही सही। तो अभी अभी आप सर, आप दीन की तरफ किस तरह गए और कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बताएं कि किस तरह से आपका इस तरफ रुझान मजीद बढ़ा। असल में बात यह है कि जी हम सब लोग चाहते हैं हम कामयाब हो जाएं, ठीक है जी, सब लोग चाहते हैं हम कामयाब हो जाएं, तो कामयाबी के लिए आदमी बहुत कुछ करता है, दिन रात एक कर सकता है। ठीक कह रहे हैं। लेकिन अगर आदमी सोच ले ना कि मैंने कौन सी कामयाबी को अपनी जिंदगी लगा रहा हूँ, कौन सी कामयाबी बच्चों को भी इस बात को समझा रहा हूँ, वो अगर जान लेगा ना सारा मामला सही हो जाएगा। हम दुनिया में घूमने वाले थे, ड्रामा फिल्म थिएटर टीवी, लोग पैसे देते इज्जत करते थे, तो हम समझते हमारे जैसा अच्छा शोभा कोई नहीं, हम बड़ी कामयाबी वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन बुजुर्गों के हाथ से जब बात हुई, अच्छा दोस्त मिल जाए तो कहते हैं ना जिंदगी भी बन जाती है। जवाल सिंह साहब मेरे अच्छे दोस्त थे, वो मिल गए, उन्होंने मुझे बात समझाई, उन्होंने कहा भी देखो दुनिया में तो हम बड़ी इज्जत मिल गई अल्लाह को, कब्र में कुछ आया, मैंने कहा जी कुछ नहीं, तो कहते यार कब्र की तैयारी भी करिए ना। असल कामयाब वो शख्स है कि दुनिया में ही काम है, कब्र में काम है। हम लोग जो ना एक साइड कर रहे हैं, यदि दुनिया मिल जाए बाकी सब ठीक है, तो हमारा मामला जो कब्र वाला मामला है उसको भी सही कर ले। हम ये नहीं कहते दुनिया ना कमाओ, कमाओ, कारोबार से जा रहे, खेती बड़ी दुकानदारी करो, है जी, और उसको साथ लेके चलो। अल्लाह ने कुरान में वादे फरमा दिया ना, मैंने मुसलमानों की कामयाबी नाकामी के मेहर अमाल के बदले में रखे हैं, और अमाल की बुनियाद क्या है? हमने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ते नमाज फर्ज हो गई। मुसलमान छोड़ के नमाज को छोड़ के कह रहा मैं कामयाब हो जाऊंगा, हो ही नहीं सकता। जिसने नमाज को साथ ले लिया समझे उसकी दुनिया भी बन गई, कवाहत भी बन गई, बच्चे भी उसके सारे ताबे हो जाएंगे। इसलिए बच्चों को भी ये समझाएं कि बेटा आप दुनिया में कारोबार तजारत करो, डॉक्टर नहीं बनो, इंजीनियर भी मना नहीं है, लेकिन नमाज को साथ लेके, ये हमारी बुनियाद है, इसकी ज्यादा नहीं कराई। यकीन करिए जब मुसलमान बुनियाद पे आ जाएगा, नमाज को कायम कर लेगा, तो दुनिया के जितने भी असबाब हालात आ रहे हैं ये नहीं आएंगे। अब मुसलमान ने नमाज छोड़ दी, कोरोना आ गया, अल्लाह याद है नहीं करा रहे, तुमने नमाज क्यों छोड़ी है, इतनी उम्र तुम्हारी होगी, अब तो दुनिया कमाते रहोगे, तुमने तो वापस मेरे पास आना है। तो ये बातें कुछ कहीं उन्होंने हमारे दिल में बातें लड़ी, बात तो यही थी ना है। तो फिर हमने घर वालों को भी इससे समझाया कि ये असल बात तो ये है, हम सारा कुछ दुनिया कितनी मेहनत करते हैं, यकीन करो, कितने कहीं कहीं जा कर चले जाते हैं, मुल्क को छोड़ देते हैं पैसों की खातिर, इस दीन की यानी दुनिया की खातिर। लेकिन अगर हम दीन को साथ लेकर चलेंगे, अमाल को करेंगे, तो अल्लाह में घर बैठे, परदेश नहीं जाना पड़ेगा, इतनी सारा कुछ कर सकते हैं। तो हमारी बुनियाद यही है कामयाबी की। हर आदमी चाहता है मैं कामयाब हो जाऊं, अल्लाह भी चाहते हैं मेरा जब बंदा मेरी बंदी मेरे पास वापस आए तो कामयाब हो के आए। तो कौन सी कामयाबी पे अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ? हम देखो जी असल बात यह है, अल्लाह ने कुरान में वादे फरमा दिया, मैंने मुसलमानों की कामयाबी नाकामी के मेहर अमाल के बदले में, अमाल की बुनियाद। अब इसको छोड़ के आदमी दो किस्म की कामयाबी पर अपनी जिंदगी गफलत में डाला है। एक ये कि मुझे माल ओहदा मिल जाए तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, तो अल्लाह कुरान में वादे फरमाते हैं। फिरौन बहुत बड़ा बादशाह था, मुल्क वाला था, ओहदे वाला था, लेकिन उसे वक्त की नबी की नमाज मानी, अल्लाह पाक ने 16 लाख फौज में उसे समुद्र में गर्क कर दिया। अब एक आदमी चाहता है कि मुझे सिर्फ दौलत मिल जाए तो कामयाब हो। दौलत माना मना नहीं है भाई, कमाओ जितनी कमा सकते हो, ये लामहदूद खजाने अल्लाह ने हमारे लिए रखे हैं। आपने दुनिया में करोड़पति सुने होंगे, किसने दिया? अल्लाह ने दिया। अब अल्लाह मुझे भी दे सकता है, अब अल्लाह से मांगो, अब मांग ही ले। अजी तो दौलत कमाना मना नहीं, करो जितनी कमा सकते हो, लेकिन इसकी मोहब्बत बड़ी खतरनाक होती है। ये जब आ जाती है ये कहती है जब डबल कर, और डबल के चक्कर में डबल शाह का ढूंढता है तो उसके चक्कर में पड़ के सारा मामला ही भूल जाता है। इसलिए भाई मसला ये है कि दौलत कमाओ लेकिन अमाल को साथ रख के कमाओ। ये लामहदूद खजाने अल्लाह हमारे लिए रखे हैं, लेकिन इसकी मिसाल अल्लाह कुरान में फिर देते हैं कि कारून बहुत बड़ा माजर आदमी था,
उसके खजाने की चाबी एक जमात उठाती थी, लेकिन उसने क्या किया, वक़्त के नबी की बात नहीं मानी। अल्लाह कुरान में ऐसे ही आता है, अल्लाह ने उसे उसकी दौलत समेत जमीन में धंसा दिया, क़यामत तक जमीन में धंसता चला जाता है। ये दो किस्म की कामयाबी को आज मुसलमान अमाल को छोड़ के ना टेंशन में फंसा जा रहा है, सब कुछ होते भी टेंशन में फंसा है। और एक है दुनिया और आखिरत की काम, वो किस्में, अब इसको जानना है, ये बुनियाद है। जी, मैं तो आगे इसी बात को यही बताने पूछना के चाह लिए रही हूँ। इसी बात जरा पूरी सुन लें, इसी बात को बताने के अल्लाह पाक ने 1,24,000 अंबिया कराम भेजे कि वो दीन में है, दीन में है, दीन। अब मेरे भाई दोस्तों, मेरी बहन, दीन है क्या, इसको तो जान लेना। हमसे कोई पूछे भी दीन क्या है, हम क्या सोच के कहेंगे नमाज रोज़ा ज़कात, ये जूज हैं दीन के, जूज। पूरे का पूरा दीन क्या है, अल्लाह सुब्हाना जो अहकाम भेजे तरीके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 24 घंटे जिंदगी गुजारना, ये दीन है। अब ये काफी किताबों निकल के हमारी अमली इसीलिए मेहनत की दूर है। तो भाई जो दीन के बगैर हम कैसे जिंदगी गुजारे, ये बताएं। तो दीन ना जानना, हलाल क्या, हराम क्या, हकूक क्या, फराइज क्या, पाकी क्या, बाकी जायज क्या, ऐ ना जानना, तो यकीन करो यूं दोनों सारे की लपेट में आ जाएंगे। तो कुरान कहता है यूं दोनों सारा तुम्हारे दोस्त हो ही नहीं सकते, ये तुम्हें अच्छे लगे, इनकी आदत अच्छे लगे, जो तुम्हें नुकसान पहुंचाएं। दूसरा शैतान, कुरान कह रहा खुला दुश्मन है। जी, ये तुम्हें अमाल पे नहीं लाएगा, आखिरी सांस तक ये अमाल पे नहीं लाएगा, दुनिया की चक्कर में फंसाता चला जाएगा, फंसते चले जा रहे। शैतान की बात मानते, हम सब एक हैं, हम एक दूसरे को दुश्मन बना के चल रहे, ऐसा मामला नहीं है। हाँ, इसलिए मेरी बहन, मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, अपने अमाल को साथ लेके चलो, दुनिया में जहां भी जाओ इस बात को जरूर साथ लेके चलो कि अल्लाह में देख रहा है, अल्लाह हमारे साथ है। हमको दीन को साथ लेके चलना है। देखो भाई, हमें हमारे अंबिया कराम साहबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमें और अपने घर वालों को ये नसीहतें फरमा गए। अली रज़ी अल्लाह ताला मस्जिद नबी में जो भी बात सुनते थे फौरन घर में मुंतकिल करते थे। जी, उन्हें पता था आखिरी इंसान का कोई घर वाले इस बात से महरूम न रह जाए। तो ये उनको बताना था, ये बताना होगा बच्चों को, हम कौन हैं, हम दुनिया में क्यों आए, हमने करना क्या, तो कामयाबी मिलेगी। वरना ऐसी कामयाबी जो बगैर दीन के चल रही है वो नुकसान वाला मामला है, मिलेगा सारा कुछ लेकिन आखिरत कब्र में कुछ नहीं होगा हमारा। तो नसीहतें फरमाते थे अली रज़ी अल्लाह ताला, हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला, 3 नसीहतें फरमाई। मुल्क माल जायदाद की बात नहीं गई। पहली नसीहत, बेटा अपने दिल को जिंदा रख, किससे हर वक्त अल्लाह की बातें सुन सुन वरना मुर्दा हो जाएगा। दूसरी, इस जिस्म को नूरानी बनाना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरानी तरीकों पे अमल कर। और तीसरी, अपने आप को ये कहते रहना, बेटा तूने मरना है, तूने मरना है, तू मरना है। इसकी भी याद दहानी अपने आप को कराओ। ये ना मरने का यकीन हमें डिले करता जा रहा है कि मैंने नहीं मरना, मैंने नहीं मरना। अखबार पढ़ते ना, खबरें सुनते ना, कितने मर रहे हैं लोग। आजकल तो ईद इस्लाम बड़े मसरूफ हैं, इतने मसरूफ कभी नहीं हुए जैसे आजकल मसरूफ हैं। कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, जनवरी, कनाडा, इंग्लैंड, ऐसे मौतें ही मौतें हो रही हैं। हम कहते उधर मैं ठीक हूँ। नहीं भाई, हमें ये अपने आप को याद दहानी करानी हो कि मैंने मरना है, मैंने मरना है। ए भाई दोस्त, चाचा जान, ताया जान, पप्पा जान, खालू जान, खाला जान, हम झगड़ा क्यों कर रहे हैं, हमने तो मरना है। मरना ये याद है, अपने आप को ये कहो। इसकी भी एक तस्वीर किया करो कि मैंने अदा कोने में बैठ के मैंने मरना है, मैंने मरना है। मैंने बच्चों के सामने करना, बच्चे कहेंगे अम्मी अबू कह रहे हैं मरना मरना है, घर ही रोने पै जाएंगे, आया कि कहता है गल ना करो मरन दी है, बड़ा खौफ है मरन की गल कर रहे हो, मरन तुहाडे दुश्मन। तो ये नहीं पता उसे कि दुश्मन मरना है तो तेनों भी मरना है। ये याद है नहीं कराओ है। और साथ को बुला लेती है अम्मी जान। आवाज आ रही है मिस्किन मेरी? जी जी आ रही है। इरफान भाई, आवाज आ रही है अभी आप? हाँ जी, मेरी आ रही है ना? जी जी आपकी आ रही है। हाँ जी, क्योंकि मेरी आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। आ रही है। अच्छा इरफान भाई, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, चूंकि वो शुरू में मैं करेक्ट नहीं हो सका ठीक तरह, कि जब ये सोना चांदी आपने थोड़ी बात खत्म कर लो, खत्म लगी है। जी जी। तो ये याद है नहीं करेगा मैंने मरना है, मरना है, मरना है सबको। अब वो डर गई घर वाली, याद है ये मरने की बातें कर रहे हैं। अम्मी जान को फोन कर देती है, अम्मी जान ये मरने की बातें कर रही हैं। अम्मी जान आ गई, सास आ गई, बेटे क्या बात है, तो मरने की बातें कर रहा है। सास जान याद नहीं करा रहा हूँ, मैंने मरना है, सारी दुनिया ने मरना है, आपने भी मरना है। ओ हाय, मैंने भी कहता मरना है। इन्हू जिन चमड़ गए ने, हाय बुलाओ धूनी साई नू, और जिन कड्डे। ये बाबे धूनी साई कौन ने? ये तो फसे सी आके सारी दुनिया। बाबे बुला लो, बाबे ठीक, बाबा साहब भावें नमाज ना पढ़ते क्या बनेगा बाबा जी। बुलाओ धूनी साई नू, बड़े पहुंचे ने जी। मैं जाके वेख्या तो सलवार दे पहुंचे बड़े सन, वो इस गलों मशहूर है, पहुंचा साई, पहुंचा साई। इसलिए भाई ये याद है नहीं करानी भी बच्चे बहनों के अमाल के जरिए सारा मामला है। जो यकीन करो, भले आप जहाज उड़ाओ, पायलट बन जाओ, जो मर्जी कर लो, डॉक्टर बन जाओ, लेकिन अगर नमाज नहीं है 5 वक्त तो यकीन करो ये इतना बड़ा नुकसान है।
हम क़यामत वाली सबसे पहले नमाज का पूछा जाएगा। यकीन करो, मेरी कोई कारीगरी नहीं पूछी, नमाज अच्छी निकल गई, सारा मामला सही होगा। इसकी यादें नहीं पूरी दुनिया में आप फैलाए कि भाई दोस्त अहबाब मुसलमानों नमाज कायम कर लो, कोरोना खुद ही चले जाएगा। जी भाई। अच्छा, बिल्कुल ये हकीकत है, बिल्कुल ये हकीकत है। नमाज जो है मेरे भाई, हकीकत इसको अमल में लाना है बस। ये हकीकत है तो इसको अमल में लाना है इंशाल्लाह ताला। फिर ये हकीकत होगी इंशाल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा इरफान भाई, एक सवाल था मेरे ज़हन में, स्टार्ट में चूंकि पूछ नहीं सका मैं, आवाज नहीं थी मेरी पहुंच रही, कि जब आपने ये सोना चांदी जब स्टार्ट किया था तो उसकी थोड़ा सा बताएंगे बैकग्राउंड कि क्या वजह बनी, किस तरह के आपने सोना चांदी जो है वो साइन किया, वो कॉन्ट्रैक्ट? मैं जी पहले असिस्टेंट डायरेक्टर था पाकिस्तान टेलीविजन सेंटर में, तो एक सीरियल शुरू हुई सोना चांदी जिसे मुन्नू भाई ने लिखा। अब एक छोटा सा रोल था जिसके लिए एक लड़के को बुलाया था, उनका कोई अजीज था, तो मुन्नू भाई मुझे कहने लगे भी बाहर जाओ, लड़का आया कि नहीं आया। मैं बाहर गया तो लड़का नहीं आया हुआ था, तो मैंने कहा मुन्नू भाई जी वो लड़का तो नहीं आया। कहते यार शिफ्ट पड़ रही है, रिकॉर्डिंग शुरू होने, वो बंदा क्यों नहीं आया। तो मुझे देख के कहने के चलो तुम कर लो ये रोल। मैं कहा जी मैं कर लूंगा। कहना हाँ करोगे, चलो आओ। नौकर का रोल था छोटा सा, वो ड्रेस पहन के आ गया। तो वो रोल ये था कि एक घर में सोना चांदी आते हैं तो गेट पे दरवाजा खटखटाते हैं, तो अंदर से मैं अंदर बाहर नहीं आता, छोटी सी खिड़की बनी, सिर्फ मुंह निकालता हूँ खिड़की से, तो इसे बात करके भूल जाने की आदत। ये मुन्नू भाई की ये रोल है। तो वो कहते थे हमने मालिक को मिलना है, उनको जाके बुला दो, याद करें मालिक को मिलना है, मालिक को मिलना है। वो अंदर चले, थोड़ी देर फिर आते हैं, फिर आके कहते आपको किससे मिलना है। वो अभी तो तुझे कहा था मालिक को मिलना है। और फिर जाके था मालिक को, फिर आके कहते यार तुझे कहा मैंने मिलना, तू आगे तुझे किससे मिलना है। वो कहता है यार तू भूल जाते हो बार बार, किसी बड़े को भेजो। कहते मैं ही बड़ा, मुझे बताओ। अच्छा बड़े को भेजना, चले जाता है बड़े को भेजने, बड़े को याद करते हो जाता है, बड़े को भेजना, बड़े को भेजना। वो वापस आता फिर कहता है आपको किससे मिलना है। और ये मुन्नू भाई को बड़ी बात अच्छी लगी। उन्होंने कहा यार ऐसी जब भी कोई है ना तुम भूल जाना करना पहले। तो मैं भूल जाता था। वो प्रोग्राम मुन्नू भाई को अच्छा लगा, रोल अच्छा लगा, अब वो लिखते गए तो मैं करता गया। फिर ऐसा हुआ कि लोगों में ऐसा मकबूल हुआ उसमें, हाँ हाय मेरा उंगला, हाय मेरा उंगला, एक चोट लगती थी अंगूठे पे, कहना था हाय मेरा अंगूठा, तो मैंने कहा हाय मेरा उंगला। और मुन्नू भाई को बड़ा पसंद आया। उन्होंने कहा यार ये क्या कहा, उंगला यही कहो। फिर यही कहता रहा, लोगों को बड़ा पसंद है, वो चलता रहा। ये पहली सीरीज थी मेरी सोना चांदी। बिल्कुल सही। अच्छा इरफान भाई, एक और सवाल अगर मिस किरण इजाजत दें तो पूछूंगा मैं आपसे कि मेरे पास सिर्फ 3 सवाल है, दूसरा भी पूछूंगा कि एक दफा मैं किसी जगह पे सुन रहा था आप ही के इंटरव्यू में कि एक दफा ऐसा मशहूर हुआ कि आपकी गलत अफवाह जो है वो फैलाई गई। तो चूंकि आजकल ये चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो इसमें तो बहुत ज्यादा वो फेक न्यूज इस तरह की चीजें आती हैं। ये अपनी स्टोरी भी बताएं और लोगों को मैसेज भी दें कि वो कितना डेंजर हो सकता है और कितनी उनको एहतियात करनी चाहिए ये गलत खबर जो है उसको आगे दूसरे तक पहुंचाने बगैर वेरीफाई किए। ये बिल्कुल सही। वो यूं हुआ था कि अखबार में खबर आई, जंग अखबार जो बड़ा फेमस खबर है, अब भी बड़ा फेमस, उसके मेन पेज पे मेरी फोटो आई, लिखा हुआ था सोना चांदी में जो असलन लंबू के नाम पर अदा कर रहे हैं, उंगले के नाम पे जो मशहूर है, वो फौत हो गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर लिखी, फौत हो, नीचे छोटी सी खबर थी खबर। अच्छा, इस बात को सुन के ना टीवी बंद, रिकॉर्डिंग बंद, थिएटर पे रिहर्सल बंद, पूरे लाहौर में ये खबर फैल गई। वो थिएटर पे मेरी रिहर्सल थी, तो मुझे किसी ने कहा कि इरफान अजमेर घर जाके उसे पता करो ये सच है या झूठ है। अब एक खुर्शीद कमाल साहब हैं जो हमारे अदाकार हैं, वो आए मेरे घर। जब वो मेरे घर के सामने आए तो वहां शामियाने लगे हुए थे। उन्हें जब शामियाने देखे उन्हें कोई कम हो गया है। वो खैर थोड़ी देर आगे आए तो घर में साथ वाले घर में कोई फंक्शन था शादी का, तो उन्हें दरवाजा खटखटाया, तो मैंने ही आके खोला। और जब दरवाजा खोलो मुझे देख के हैरान हो गए। उसके मुंह से अब्रप्ट निकला, वो तुम अभी जिंदा हो। मैं क्या की बकवास कर साहब, मैं तो जिंदा सुता था। वो कहता तू सुता है, सारी दुनिया जाग गई और होश कर उठ, की होया कि मैं को खबर नहीं पड़े। नहीं, और तेरी खबर आई तू मर गया है, तेन अगले ने दफना दिता है। मैं क्या की कह रहे जंग पड़े। मैं क्या नहीं। वो हो कहता चल टीवी ते रिकॉर्डिंग रुकी तेरी वजह से। और जनाब उसने मुझे साथ लिया, मैं टीवी पे आया।
टीवी पे आने से पहले वो खबर चलने लगी थी टीवी के ऊपर भी। रफीक बड़ाई साहब थे उसमें GM, उन्हें कभी पहले इसके घर में जाके तस्दीक करो फिर खबर देना टीवी की। अखबार की तो आ चुकी थी, तो टीवी पे आनी थी। तो जब मैं टीवी पे गया तो सारा टीवी मुझे देख के हैरान हो गया। वो घर कह रहे हो तू जिंदा है, जिंदा है, क्योंकि बड़ा मशहूर हो चुका था वो उंगला उंगला है। तो सारे देखे, मुझे आके मिले, गले लगाए सारे हैं जी, वो बड़ी मुबारक थे। मैंने कहा बाबा जी मुझे तो पता ही नहीं, कहते तेरे बारे में ये खबर आ चुकी है, अभी टीवी पे ये खबर चलने लगी थी। तो ऐसा वो गलत खबर थी, तो अल्लाह पाक ने महफूज रखा है। तो शायद किसी ने नजर लग गई, किसी ने ऐसे ही फैला दी होगी खबर कि जी वो मर गया मर गया मर गया। तो फिर उसके बाद माशाल्लाह साहब को साह आया, जान में जान आई, खुश हुए, रिकॉर्डिंग फिर शुरू हुई। ऐसा क्योंकि ये तो उस वक्त की बात है जब ये सोशल मीडिया वगैरह बहुत ज्यादा लोग नहीं इस्तेमाल करते थे। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इस चीज की एहतियात करनी चाहिए, और जब तक हम वो मैसेज वो कन्वे करते हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब तक हम उसकी, खासतौर पर इस तरह की जो खबरें होती हैं वो बहुत परेशान कर सकती हैं टेम्परेरी तौर पर भी किसी को। पूरी बरादरी मेरी परेशान हो गई, पूरी बरादरी मेरे घर आ गई, शोध करने के लिए आ गए। इतनी बड़ी बरादरी, 7 चाचे सारे घर आ गए, फिर बड़ा एक जुलूस या बन गया, घर महल्ले वाले सारे इकट्ठे हो गए, उंगला की उंगला था वो जिंदा है जिंदा है जिंदा है। बड़ा अल्लाह का फजल हुआ, करम हुआ, बचत हो गई। बिल्कुल सही। तो अच्छा इरफान भाई, एक और चीज कि जब आप, चूंकि आपका जो गेटअप था स्टार्ट में, जैसे आपने जो ड्रामों को जो नाम आपने बताए, जैसे सोना चांदी था, शब देख था, तो उसके बाद ये किस तरह मके, उसकी थोड़ा सा हमें बताएं, उसका पस मंजर या बैकग्राउंड कि कब आप इस तरफ रागिब हुए। मके जो मंजर भाई से भी हमने पूछा था ये सवाल, तो क्या आपके भी इसके पीछे भी जवाब वसीम साहब की मेहनत थी, और किस तरह मगर क्या हुआ जिसकी वजह से आपने पूरा वो चेंज किया, दाढ़ी वगैरह रखी और आप इस तरफ आए? असल में बात ये है, मैंने पहले कहा ना, अच्छा दोस्त मिल जाए तो जिंदगी बन जाती है जी। तो यही मसला था। हम अलहमरा थिएटर में थिएटर करते थे, जब रमजान शरीफ आता था हम वहाँ तराबियाँ भी पढ़ते थे, रोज़ा भी वहीं खोलते थे, और फिर तराबियाँ पढ़ के उसके बाद हम 10:30 बजे अंदर थिएटर में जाकर ड्रामा करते थे। ये रूटीन शुरू हो गई जी। वैसा सिलसिला शुरू हुआ, दिल लग गया। तो वहाँ कुरान की तालीम भी जवाद साहब हमें पढ़ाते थे, सारे अदाकार उनसे तालीम, कुरान की तालीम हासिल करते थे, कुरान पढ़ते थे। अनवर अली, वसीम अब्बास, जवाद वसीम, मंजर अमीन और सारे बेशुमार। तो ये सबसे पहले अदाकारों में से मैंने जवाद साहब से कुरान पढ़ा। ये मेरे उस्ताद कुरान के भी उस्ताद मोहतरम है जी। कुरान पढ़ा, लोग बड़े खुश, बड़ा जश्न वहाँ मनाया, बड़ा मजा आया। 6 बंदों की मस्जिद ही छोटी थी, वहां हम ये जाके पढ़ते थे सारा, तो बड़ा अच्छा लगा। वो मेरा पहला मैं शकीद जो था जिसने उनके हाथों कुरान पढ़ा था। माशाअल्लाह। उसके बाद फिर सिलसिला अच्छा रहा है जी। फिर उनका ताल्लुक फिर अच्छे लोगों के शुरू हो गया, बड़े बुजुर्गों के साथ है जी। तो दीनदार थे, मौलाना तारिक जमील साहब हो गए और हाजी वाब साहब जी, इनके साथ चलो, इनका आना जाना हो गया, फिर हमारा भी उनके साथ आना जाना हो गया। उन्होंने यही बात कही थी कि अब दुनिया में तुम कामयाबी चाहते हो ना, तो तुम नमाज को कायम कर लो, बस अल्लाह खुद ही रास्ते खोलेगा। ये नमाज के लिए सारा मामला सही हो जाएगा। तो इसको छोड़ के करोगे तो क़यामत दिन फिर क्या अल्लाह को जवाब दोगे, ड्रामे फिल्म में तो काम नहीं आने। वो बात लड़ गई। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा हुआ, घर में भी दीन शुरू हो गया। मेरे 5 बच्चे हैं, हर साइज का बच्चा है जी। तो 5 बच्चे हाफत बन गए है जी, आलम बढ़ रहे हैं, कम हो गया। तो ऐसा मजेदार काम चल रहा है, यकीन कोई बयान नहीं कर सकता। अल्लाह की मदद बराह रास्त आ रही है। अच्छा, मजे की बात है कि वो मंजर भाई से भी उस दिन वो बात हो रही थी, तो वो उनके भी माशाल्लाह वो बच्चियां सारे हाफिज हैं, बेटियां भी और बेटे भी, और आपके भी। तो ये है कि ये तो इसका मतलब है ये लोग जो मके स्टार थे, जिनको लोग मिलने के लिए कई कई दिन इंतजार करते हैं, कई कई महीने, तो अगर वो एक चीज छोड़कर और पैगाम दे रहे हैं यार नमाज पढ़ो, तो डेफिनेटली ये तो ड्यूटी तो हम सब की है बेसिकली। ये जो और जो मुसलमान है, नमाज तो पढ़नी चाहिए। तो ये लोग अगर उधर से टर्न, इसका मतलब है कि डेफिनेटली इस रास्ते में कुछ ना कुछ है कि जो वो क्या उसकी जो तासीर है वो मिल रही है और नजर आ रही है। पर अल्लाह ताला हमें भी नेकी की तौफीक दे। जी मिस करम प्लीज, अगर आप पूछना चाहें। मैं तो बात ये कहने थी कि आमीन, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दें और इंशाल्लाह हम सब भी दुआ गो अपने लिए।
और एक गुजरात साहब हैं, कोई उन्होंने सलाम कहा है आपको, इरफान हाशमी साहब को। और उसके अलावा उसके अलावा मैं एक बात पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान में जो है एक फनकार, एक अदाकार या जो आर्टिस्ट लोग थे, जैसे इरफान हाशमी साहब हैं और भी सुहेल वड़ाइच साहब, मतलब जो लोग काम कर रहे हैं, सुहेल अहमद साहब हैं, मैं कहती हूँ कि अब थिएटर वैसा क्यों नहीं रहा? मेरा आपसे एक सवाल है ये। थिएटर की वजह है 6 वजूहात ने। 6 पहले थिएटर सेंसर होता था, अब नहीं होता। सेंसर डिपार्टमेंट से लोग आते थे, हमारी रिहर्सल को सेंसर करते थे। जो हम दिखा देते थे ना, तो 15 डे हम वही करते थे। अब ऐसा नहीं है, अब सिर्फ कहते हैं गाने दिखाओ तो जाओ। अब थिएटर का पहले गाने दिखा नहीं था, अब गाना बन गया तो सारा नुकसान हो गया। राइटर की बात नहीं मानी जाती, डायरेक्टर की बात नहीं मानी जाती। अब सब अपनी मर्जी से करने, जो मुंह में आता है वो कहते रहते हैं। वो सारा म्यार ही गिर गया। इसको रोकने वाला कोई नहीं है। हम एक दूसरे को नहीं इल्जाम दे सकते। हाँ, ये हम गवर्नमेंट को जरूर कहेंगे, कल्चर जो प्रमोट करते हैं उनको जरूर कहेंगे, होम डिपार्टमेंट वाले, भाई आके सेंसर करो, म्यारी खेल देखो और म्यारी खेल आके पेश करो। वो खत्म हो गया सारा, इसलिए हम सारे लोग मजबूर हो गए। अब सुहेल अहमद तो थे, उसने कहा जी जिस ड्रामे में वो गाना होगा मैं काम नहीं करूंगा, उसने छोड़ दिया। क्या वो बुक है? आज सबसे ज्यादा उसका प्रोग्राम हिट जा रहा है, वो केस बेहाल जो है, थिएटर में नहीं गाने करता, वो अपना काम कर रहे। देखो, तो ऐसा मसला बन चुका है कि थिएटर पे गाना आ गया, सारा मामले नुकसान वाला हो गया। तो ये एक्टरों का कसूर नहीं है, ये तो जो कर रहे हैं उनका कसूर है। उनको आप कहें, उनको समझाएं कि यार हम मुसलमान हैं, कोई ऐसा म्यारी रखो मजाज जिससे सारे फैमिली में, आप फैमिली आ नहीं छोड़ गई हमें, फैमिली नहीं देख रही हमें। मसला हो गया। बिल्कुल, ये वजह ही सारी। यही सवाल जो ना जब हमने लास्ट टाइम पूछा था मंजर बीन साहब से, तो उनका ख्याल था कि मगर एक्टर तो है, प्लस जो लोग हैं ना जो जाते हैं इस तरह की चीजें देखने, वो भी बराबर के शरीक है, बल्कि वो ज्यादा उसको वो करते हैं। वो कह रहे हैं एक प्रमोट डेफिनेटली जब जाएंगे बहुत ज्यादा, तो वो जो फनकार है उनका तो काम है, वो करेंगे। तो जब लोग देखना चाहेंगे तो वो दिखाएंगे ना। बात ये है कि आप लोगों को जो दिखाएंगे मीडिया वो देखेंगे। लोगों क्या कसूर है? अब सुल्तान रही फिल्म मौला जट देखी आपने? देखी है ना आपने? सुल्तान रही को उन्होंने मोहल्ले का एक ऐसा बदमाश बनाया था कि हर मोहल्ले में एक बदमाश पैदा हो गया। अब जो दिखाएंगे लोग वो देखेंगे भाई। अब लोगों का कसूर है? हम म्यारी खेल बताएं, म्यारी खेल करने वाले वहां लाएं तो फिर मामला चलेगा ना सारा, वरना तो हालात बिगड़ते चले जाएंगे। ऐसा ही होता रहेगा। थिएटर बिल्कुल गानों की नजर में हो चुका है। तो थिएटर थोड़ी रहा है, वो तो जिसका टाइम ही 11:30 पौने 12 बजे शुरू होता है, वो थिएटर का टाइम है बाबा जी। तो इसलिए ये सारा हम कसूर अपने आप को, एक्टरों को नहीं देंगे। ये जो करता धरता है जिसे कहते हैं, वो गवर्नमेंट इसको थोड़ा सा अगर एक्शन लेगी तो वो म्यार वापस आएगा, जिससे फैमिली भी हमें आके दोबारा देखेगी। क्योंकि हम एक कॉमन देखते हैं, जो हमारे मतलब वालिदैन की जनरेशन थी, वो थिएटर सिनेमा जाती थी और वो लोग कहते हैं कि हमने उस चीज को एंजॉय किया। लेकिन अगर मैं एक ऑनेस्टली स्पीकिंग एक बात कहूं, तो हम लोगों ने कभी जाकर थिएटर नहीं देखा। कभी कोई स्कूल कॉलेज की लेवल तक तो हो सकता है, लेकिन उसके अलावा हमें यही कहा गया कि फैमिली के जाने की जगह नहीं है। तो मेरा सवाल ये कि क्या ऐसा आपको ऐसी उम्मीद नजर आती है कि पाकिस्तान में दोबारा थिएटर ऐसा आएगा कि फैमिलीज वापस आए और सब लोग देख सकें? ये मैंने खैर बात तो की अभी ऐसा ही, ये वापस ऐसे आएगा। मैंने पहली बात बताई ना कि सेंसर जो है ना, ये हमें छूट कर गया, ये लूज कर गया। हमें जो दिल करता है जिसका वो थिएटर पे बोल देता है, रोकने वाला कोई नहीं। मैंने कहा ना, गाना थिएटर का नहीं हिस्सा जो बन चुका है, थिएटर का हिस्सा गाना नहीं है। अब 4-5 गाने थिएटर में होते हैं, अब कैसे जाएंगे देखेगा? बच्चों को कैसे लेके जाएंगी? तो टाइम इसका 11:30 पौने 12 बजे है, तो ये थिएटर का टाइम थोड़ी है। अब मैं तो वही कहूंगा, आपकी बात ये सही तब होगा जबकि एक्टर अदाकार खुद सेल्फ सेंसर करें, गवर्नमेंट के पास जाएं, सेंसर के पास जाएं, उसे समझाएं कि भाई देखो ये थिएटर म्यारी बन नहीं रहा, अब मामला कुछ और। जो अच्छे काम करने वाले थे वो घर में बैठ गए हैं जी, अब देख लो आपके सामने। बात तो वही है, हम एक दूसरे को इतराज नहीं करेंगे, हम सेंसर को इतराज करेंगे कि भाई तू आके सही करो थिएटर को। ये हो सकता है। पंजाब का मतलब कल्चर को प्रमोट करना होता है, हम प्रमोट नहीं कर रहे, हम तो यूदुन सारा की
चाहे लाइन के ऊपर चल रहे हैं गाने, बहरहाल ये बात बढ़ जाएगी। फिर आप सेंसर कसूरवार है इसका, हम किसी को बुरा नहीं कर सकते कि वो ऐसा है वो ऐसी है। जी जी इरफान भाई, चूंकि पाकिस्तान में अभी मेरा ख्याल है शायद 11:15 होने वाले हैं, और आपकी बहुत ज्यादा मेहरबानी कि आपने इस वक्त लेट नाइट टाइम दिया। तो मिस्किन क्या ख्याल है, उनसे मैसेज लें लोगों के लिए इरफान भाई से? जी, एक किसी का मैसेज आ रहा है, वो कह रहे हैं कि इरफान भाई से कहें कि पंजाबी में बात करें। इरफान साहब पंजाबी में बात करें, आपकी पंजाबी अच्छी है। जफर खान फ्रॉम सियालकोट। जफर खान साहब, मैं काफी देर पंजाबी च गल कीती, गुस्तान सिकरत च गल नहीं कीती। तुसी मेरा उर्दू ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਉਰਦੂ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜ਼ਫਰ ਭਾਈ 12 ਮਸਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਰਦੂ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ, ਜੇ ਤਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤਰ ਤੁਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਕਰ ਤੁਰ ਲਾਂਗੇ। ਜ਼ਫਰ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਜ਼ਫਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਖੁਦ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਰਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਯਕੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਰੋਗੇ ਜ਼ਫਰ ਭਾਈ? ਅੱਲਾਹ ਅੱਕ ਜਦਾ ਖੈਰ ਦੇ ਜੀ। ਜੀ जी भाई ने लोगों को कोई मैसेज ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਖਰ ਤੇ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ? ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ, और नमाज वो चीज है ਜਿਹੜੀ अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कोल बुला के तोहफे च दी है। तो वो डेफिनेटली इससे बढ़कर तो कोई चीज नहीं होगी, क्योंकि तोहफा देने वाला भी वो है जो पूरा तमाम जहानों का मालिक है, और लेने वाले भी कौन सी हस्ती हैं। तो वो बहुत कीमती चीज होगी। तो उन्होंने अपने पास बुलाकर जब वो तोहफा दिया तो नमाज का तोहफा था। तो इसमें कोई शक नहीं कि नमाज जो है ये दीन का स्तून कहा जाता है। तो इसके अलावा कोई आप मैसेज देना चाहें इरफान भाई देखने वालों को? इसके अलावा कोई मैसेज है? ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ, ਕਮਾਉਣ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸਲ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਇੱਕ ਦੀਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਯਹੂਦ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਪੇਟੀ ਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਹੀ ਫਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 100% ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਗੇ। तो कम दीन नो तो जानना, दीन है कि हलाल की, हराम की, हकूक की, फराइज की, पाकी की, नापाकी की, जायज की, नजायज की। गैर मुस्लिमों को कलमे की दावत कैसे देनी? अपने मुसलमान अमाल की याद देने करनी, ऐते याद ऐते सीख ली। सारे मुसलमान समझते हर गल नूं, लेकिन अमाल में थोड़ी सुस्ती है। सुस्ती का मतलब कि ये शैतान भी आया कहता नहीं रहने, फजर नहीं पढ़नी, जोर ने शाह नहीं पढ़नी, ये तो मेरे हालात बनने सारे, ये तो मेरी नस्ल सही होगी, ये तो मेरी नस्ल माँ बाप की ताबे हो जाएगियां, वालदैन दी ताबे हो जाएगियां नस्लां। यकीन करो यही वजह है जे साहबा ने पूछा यार सो ये नमाज लेकर आए, इससे क्या कहा? जहाँ भी जिस मुल्क में जाओगे अल्लाह सुब्हान मांगने बड़ा रास्ता मिल गया। इतने सुबह को तकाजा था, शाम को मसला बिछाते थे, अल्लाह की हम दुसना करे, अल्लाह तेरे सो करने वाला, अल्लाह ने तलक जोड़ लो सारे काम ताड़े। तुसी जेड़ा परदेस कड्डन दे बी बच्चों नूं छड्ड के, ये परदेसों में तुसी अपने पाकिस्तान चले गए, यकीन करो अल्लाह ने अल्लाह तुहानूं इत्थे भी देगा उत्थे भी देगा, लेकिन अल्लाह लॉ नहीं होया बाहर चलिए। मैं सारी दुनिया गया, 7 बार मैं इंग्लैंड गया, अमरीका, कैनेडा, नॉर्वे, जर्मनी। पाकिस्तानी बेचारे फंसे हुए ने। असं यही कहने थे यार ना करो, अल्लाह ना लो ला लो, अल्लाह ताला से जल्दी अपने बच्चों को वापस ले जाएगा। यकीन करो अल्लाह को बड़े रास्ते गले, सिर्फ अल्लाह ने राती कबो तो सही, अल्लाह को मंगो तो सही। अल्लाह कहता है मुझसे मांग ही नहीं रहे, मेरे पास आए तो ऐसे ही खाते रहोगे, फिर खाते रहोगे। नहीं मान लो, माफी मांग लो अल्लाह को, अल्लाह सुलह कर लो यार। तो सारे हालात सारे वाकया सारे जानता है। ते पुलिस अज राती अल्लाह ने कहा अल्लाह 20 बच्चे तो परदेस आ गए हैं, जुदाई हो गई है, इसलिए बच्चों का सारा बहुत जरूरी है। मंगो अल्लाह खोल देगा हमें, अल्लाह ताला परदेस दूर कर देगा। करोगे ना इंशाल्लाह है, अल्लाह को मंगोगे ना, अल्लाह ने ताला जोड़ के मेरे सुनने घबराने की कड़ी गल है। फिर वो ते मेरा साथ है। अल्लाह कहता मेरे नाल गल्लां नहीं करदा, इधर उधर डंडियां मारदा रहिंदा, बदनजरियां करदा रहिंदा। तो दसो इन्हां मुसलमान की है? मुसलमान होए अंग्रेज औरत नजर आए तो दिल में कहे मेरी अंग्रेज बहन जा रही है, यहूदी बहन जा रही है, ईसाई बहन जा रही है, ये है मुसलमान। अब करो तबलीग का काम, नजरों की हिफाजत कर लो, सारा मामला सही हो जाएगा। नजर खराब हो गई, डॉक्टर के पास चला गया, डॉक्टर ने नजर खराब हो गई, ऐनक लग गई, भाई ऐनक लग गई, जी नजर बेहया हो गई, उन्होंने कहा डॉक्टर सही कर, वो मेरे अंदर बैठा है, इसलिए अल्लाह कहता मैं देख रहे तेरी नजरों, असि लिखने बाहर कैमरे की नजर देख रही है, एक लिखो अल्लाह की नजर देख रही है।
अल्लाह ने तरक जोड़ो करके देखो, इंशाल्लाह मैं कुरान फिर से चुप के कह सकता हूँ, अल्लाह की मदद बराह रास्त आएगी, बराह रास्त अल्लाह बारह जे कतल अल्लाह रिज़्क कर छुटेगा। करके तो देखो, अल्लाह कहता आ तो सही, हुण मैं नहीं ना आ रहा, मैं गल्लां ही करी जा रहा, सुता आया अस्सलातु खैर मिन नौम, नमाज नींद से बेहतर ते मैं सुता आया, बड़ियां अच्छियां गल्लां करांगा, नेक गल्लां करांगा, जिले फजर दी नमाज दी बारी आएगी उसे मैं चुप कर जांगा है यार वो तो ठीक होनी चाहिए, लै होनी चाहिए नहीं होएगी, एक दूजे ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, इसलिए भाई दूजे तरह पाओ, अपने अमाल से करो, नस्लों को बचा लो, ऐ सरमाया भी दो नमाज दा करोगे नहीं इंशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इरफान हाशमी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और हमें इतने अच्छे तरीके से हमें नमाज पढ़ने की और दीन के करीब आने की तबलीग की। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दें। और कुछ आप कहना चाहें तो सर? बस यही है, मैंने कहा दीन प्रैक्टिकल का नाम है, बातों का नाम नहीं है। दीन के बारे में तो सारी दुनिया जानती है, ठीक है नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल में सुस्ती है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने प्रैक्टिकल करके दिखा गए, बना के दिखा गए, मसले राह दिखा गए कि ऐ वो मेरे साहबा ने करेंगे। इंशाल्लाह आप लोग भी इरादा करेंगे इंशाल्लाह, आयत के बाद हम नमाज नहीं छोड़ेंगे बस इंशाल्लाह। अल्लाह मेरी बहन ने इरादा किया ना, मेरी बहन ने इरादा किया ना, तो इंशाल्लाह देखिए अल्लाह पाक की मदद इनके साथ होगी। माशाल्लाह माशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ठीक, हाँ जी, तो मेरा ख्याल है हम सब इंशाल्लाह अब इस पे अमल करेंगे। और बाकी मैं यही कहूंगी कि हम सब जो हैं बातें वो ज्यादा कर लेते हैं, शायद हमारे अमाल वाकई कम है। तो इकबाल का शेर पढ़ के खत्म करूंगी। इकबाल बड़ा अब्दिश्क है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी ये तो बना, किरदार का गाजी बन ना सका। अल्लाह ताला हम सबको दीन इस्लाम पे अमल करने की तौफीक दे। आसां दी घुमन घेरी ਅਸੀਂ वक्त गुजारी जाने आ, शेर आसां दी घुमन घेरी ਚ ਅਸੀਂ वक्त गुजारी जाने आ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹਾਰੀ ਜਾਨੇ ਆ। अस्सलाम वालेकुम।